हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका स्वागत है। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे जो सीबीएसई क्लास 11th का सब्जेक्ट है ना। तो देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है। इसके पहले भी मैंने इस पर ऑलरेडी 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसके ऊपर में। तो उसी का ही स्टार्टिंग है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस किसको बोलते हैं? देखिए सीक्वेंस क्या है। ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट या जो नंबरों का जो सेट होता है, समूह, उसका एक अरेंजमेंट है जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर पर होता है कुछ नियम कानून के साथ, ठीक है ना। ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सेट ऑफ नंबर इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलोड बाय सम रूल्स। कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जैसे इनके बीच में कुछ या तो डिफरेंस का जो है सब में बराबर होते हैं, या इसका जो मल्टीप्लाइड होता है, रेशियो जो होता है वो सब में कॉमन होता है, कुछ रूल्स होता है ना। तो इसी को हम सीक्वेंस बोलते हैं। ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सेट ऑफ नंबर। कुछ नंबरों का जो समूह को या कुछ ऑब्जेक्ट के जो समूह को जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर पर हो और जो कुछ निश्चित रूप से कुछ रूल्स फॉलो करता हो, उसको हम क्या करते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 इस प्रकार के कोई सेट ऑफ नंबर जो हम लिख दिए हैं, नंबर ऑफ सेट्स जो है 1, 3, 5, 7, एक रूल्स है इसमें। 3 और 1 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 5 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 7 और 5 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। एक पर्टिकुलर कुछ रूल्स में हमने लिखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। और सीरीज क्या होता है? जब इन्हीं सीक्वेंस को आपस में हम ऐड कर देते हैं, प्लस करके हम जब लिखते हैं, तो इसी को क्या है, यही सीक्वेंस क्या है? सीरीज बन जाता है। ए सीरीज कैन बी जनरलाइज्ड एज द सम ऑफ ऑल द टर्म इन ए सीक्वेंस। जितने भी ये टर्म है, सब क्या है? ये टर्म है। ये टर्म को जब हम ऐड करके लिख देते हैं तो इसी को सीरीज बोलते हैं। अब सीक्वेंस और सीरीज दोनों क्या है? 2 प्रकार के होते हैं। एक फाइनाइट सीरीज होते हैं, एक इनफाइनाइट सीरीज होते हैं, जिनमें टर्म जो है फिक्स होते हैं, कुछ निश्चित होते हैं, 10, 20, 50 जो भी कुछ निश्चित होते हैं, उसको फाइनाइट सीरीज बोल देते हैं। और जिसका जो टर्म है निश्चित नहीं होता, अनंत तक होता है, इनफाइनाइट होता है, इसको इनफाइनाइट सीक्वेंस बोल देते हैं। इसी तरीके से इसमें भी जिस सीरीज में टर्म जो है फाइनाइट होते हैं, एक निश्चित होते हैं, उसको फाइनाइट सीरीज बोल देते हैं। और जिसका टर्म जो है निश्चित नहीं होता है, उसको इनफाइनाइट सीरीज बोल देते हैं। तो ये भी सीक्वेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक फाइनाइट सीरीज, एक इनफाइनाइट सीरीज। उसी तरीके से सीक्वेंस जो है 2 प्रकार के, एक फाइनाइट सीक्वेंस, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। और उसी तरीके से सीरीज भी फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज होते हैं। तो यही है, इसी के बेस पर आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमने जो पढ़ा था पिछले वीडियो में, वो इसी के बेस पर ही है। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या होता है क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं पहले, है ना। राइट द फर्स्ट 5 टर्म। एक क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ each of the sequences ठीक है, whose nth term are whose nth terms are दिया है, ठीक है। पहला सवाल है इसी का, an इज इक्वल टू n प्लस 2 ये दिया है आपका, n प्लस 2 दिया है, ये nth टर्म है आपका, ठीक है जी। देखिए, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस हुज nth टर्म आर ये,
उसका nth टर्म दे दिया है आपको, है ना। अभी इसको क्या है, आपने फर्स्ट 5 टर्म लिखना है। फर्स्ट टर्म क्या होगा, टर्म क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो भी एक सीरीज है उसका ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है ना, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये टर्म है। तो जिसका लास्ट nth टर्म दे दिया है, लास्ट nth टर्म हमको पता नहीं है, n टर्म तक है, तो nth टर्म हमको क्या है दे दिया है, ये दे दिया है nth टर्म। तो इसके फर्स्ट टर्म क्या होंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 टर्म हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, लगातार 5 टर्म निकालने के लिए, और इसमें कोई ये तो दिया नहीं है ना नियम कानून, तो इसमें क्या है, n बराबर क्या करना है आपने, n बराबर 1 रख देना है, एक बार 2 रख देना है, एक बार 3 रख देना है, एक बार 4 रख देना है, एक बार 5 रख देना है। ये जो निकलेगा वो ये हमारे क्या है, उसको टर्म जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म हमारे को मिल जाएगा हमारे को। तो कैसे रखेंगे, देखिए हमारे पास सबसे पहले हम 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखना है, ठीक है, n बराबर 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास a1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, ठीक है, इतनी सी बात है। या a1 इज इक्वल टू 1 2 प्लस 1 3, या a1 इज इक्वल टू 3 1 जा 3। ये हमारा फर्स्ट टर्म हमारा निकल गया, ठीक, फर्स्ट टर्म निकल गया। अभी सेकंड टर्म क्या है, 2 रखना है, यही है, ठीक है। a2 इज इक्वल टू, मैं सीधा रख रहा हूँ, है ना, 2 प्लस 2, ठीक है। या a2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, या a2 इज इक्वल टू 8, 4 2 जा 8। ये हमारा सेकंड टर्म निकल गया। थर्ड टर्म के लिए, ठीक है ना, a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2, या a3 इज इक्वल टू 3 5, या a3 इज इक्वल टू 15। ये हो गया हमारा थर्ड टर्म, ठीक है। उसी तरीके से a4 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, a4 इज इक्वल टू 4 प्लस 2, या a4 इज इक्वल टू 4 6, या a4 इज इक्वल टू 24, ठीक है। उसी तरीके से a5 निकालना है, तो क्या हो गया, a5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2, या a5 इज इक्वल टू 5 7, या a5 इज इक्वल टू 35। तो इस तरीका से हमारा जो टर्म है, बस n, ये तो nth टर्म है, nth टर्म में n बराबर आप 1 2 3 4 5 लगातार लिखते जाइए, जितने टर्म होंगे उतना टर्म आप निकाल सकते हैं। इसमें फर्स्ट 5 टर्म बोला है, तो हमारे टर्म क्या क्या होंगे, यहाँ पर हमारे होंगे, फर्स्ट टर्म हो गए हमारा 3, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हो गए हमारे पास 8, उसके बाद हमारा 15, उसके बाद हमारा 24, और लास्ट हमारा 35। ये हमारा आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी, यही है हमारे, ठीक है ना। एक और नेक्स्ट सवाल लेके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, an इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। ये हमारा nth टर्म दे दिया है, वही सेम है। हल कैसे करेंगे इसको, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 टर्म हमने निकालना है, 5 रख देना है n के बराबर में। तो n के जगह में हम 1 सबसे पहले रखेंगे, ठीक है। तो 1 रखने से क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपान 2। ये हमारा a1 निकल गया, ठीक है। a2 निकालना है, तो क्या करना है, a2 निकालना है 2 अपान 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपान 3। ये हमारा सेकंड टर्म निकल गया, ठीक है।
A3 निकालना है तो क्या हो जाएगा, सेम है 3/3 + 1 = 3/4, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। ठीक है, A4 निकालना है तो क्या हो जाएगा 4/4 + 1 = 4/5। ठीक है, उसी तरीके से A5 = हो जाएगा 5/5 + 1 = 5/6। ये हमारा 5 टर्म में निकल गए। ठीक है ना, तो फिर हमारे इसको एक सीक्वेंस के रूप में लिख दीजिए आप। A1 कितना है 1/2 है ना, उसके बाद क्या है 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5 और लास्ट क्या है 5/6। ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, होप ये समझ आ रहा होगा। nth टर्म दे दिया है, आपको लगातार 5 टर्म निकालना है 1 2 3 4, तो n की जगह में 1 2 3 4 5 रखते जाइए, ये सब क्या है निकल जाएगा। एक और सवाल ले लेते हैं, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक सवाल और लेते हैं। an बराबर 2 to the power n, ये तीसरा नंबर का सवाल है। an = 2 to the power n, 2 to the power n। ठीक है, बस वही है। सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, पुट n = 1 2 3 4 5 लगातार लगते जाइए n के जगह में, है ना। तो ये हो जाएगा A1 = 2 to the power 1 = 2। ठीक है, A2 = क्या हो जाएगा 2 to the power 2 = 4। ठीक है ना, A3 = 2 to the power 3 = कितना हो जाएगा, सीधा 8 हो जाएगा, है ना, 4 2 8। उसी तरीके से A4 = 2 to the power 4 = ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से A5 = क्या हो जाएगा 2 to the power 5 = 32। तो हमारे सीक्वेंस क्या हो गए 2 4 8 16 और 32, ये हमारे एक सीक्वेंस बन जाएंगे फर्स्ट 5 टर्मों वाले। ठीक है ना, ये हमारे आंसर है। तो होप इस प्रकार के जो सवाल आएंगे आप सॉल्व कर लेंगे, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है ना। तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसी प्रकार से और कैसे सवाल आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स। Find the indicated terms in each of the sequence sequences, ठीक है, whose nth term are फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस। यहाँ पर कुछ सीक्वेंस दिया है, ठीक है ना, कुछ nth टर्म और nth टर्म दिया है, उसको कुछ इंडिकेटेड टर्म दिया है, बताया गया है कि ये टर्म आप निकालिए करके। जैसे क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है आपका, है ना, an = 4n-3, ठीक है। इसमें निकालना है आपको A17 निकालना है और A24 निकालना है, ठीक है।
आपको एक nth टर्म दे दिया है, ये nth टर्म दे दिया है ये, ठीक है, nth टर्म उस सीक्वेंस का nth टर्म दे दिया है आपको an = 4n-3। तो A17 और A24 टर्म निकालना है, A17 और A24 टर्म उस सीक्वेंस में कौन सा होगा ये निकालना है ना, यही है। तो कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, इसमें तो इजी है। एक बार n की जगह 17 रख देंगे, एक बार n की जगह 24 रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा A17 = क्या हो जाएगा 4 × 17 - 3, या A17 = -3, या A17 = 65। A17 का आ गया आपके पास 65। यहाँ पर कुछ सीक्वेंस दिया है, कुछ भी यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरीका से कुछ सीक्वेंस जिसका 17 नंबर का जो 17th टर्म आएगा वो है हमारे पास 65 है। उसके बाद A24 इधर और कुछ आएंगे 24 नंबर के सीक्वेंस, उसका क्या वैल्यू होगा। तो सीधी सी बात है, इसी में n की जगह 24 रख दीजिए आप। तो A24 = क्या हो जाएगा 4 × 24 - 3, या A24 = A24 = 93। ये आगे हमारे 93। तो ये हमारे A24 और A17 दोनों का वैल्यू निकल गया, ठीक है, एकदम इजी है। इसी तरीके से एक और सवाल लेते हैं। AN = दिया है हमारा AN = दिया है n² अपॉन 2n, ये दिया है हमारा nth टर्म दे दिया है। हमको निकालना है A7 हमको निकालना है, ठीक है। n की जगह आप 7 रख दीजिए, सीधा निकल जाएगा। ये हो जाएगा A7 = 7⁻²/2 / 7, या हो जाएगा 7 × 7 / 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, सीधी सी बात है। ये बराबर हो जाएगा 49/4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 × 16, 16 × 64, 64 दूने 64 गुणित 2, 2 × 8, 2 × 12, 128। ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। A7 का वैल्यू 49/128। सीधी सी बात है, n की जगह 7 आप रख दीजिए, ये बताया गया है। एक और सवाल लेते हैं इसी का। तीसरा सवाल है हमारा AN = -1 to the power n-1 into n³, ये दिया है हमारे पास nth टर्म, ठीक है। हमको निकालना है क्या, A9 निकालना है। क्या निकालना है, A9 का वैल्यू निकालना है। सीधी सी बात है, n की जगह 9 आप रख दीजिए, आपका निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा A9 = हो जाएगा -1 to the power 9 - 1 into 9 to the power 3, ठीक है, = हो जाएगा -1 to the power 8 into 9 to the power 3, या -1 का पावर, ये इवन नंबर आ गया। तो -1 का इवन नंबर कितने भी बार अगर ये इवन होता है तो इसका आंसर जो है 1 ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि माइनस और माइनस 2 बार इवन नंबर है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो -1 है, इसका हो जाएगा 1 इंटू हो जाएगा 9 × 9 × 9, ठीक है, = हो जाएंगे, या बराबर हो जाएंगे, ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से जिनका nth टर्म दिया है और कोई भी टर्म बोलता है A9 निकालो, A7 निकालो, तो हम इस तरीके से
जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका हम आंसर आराम से हम इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम इसी का एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ये डिफरेंट टाइप का सवाल है थोड़ा सा। ये दूसरे टाइप का सवाल है, चलिए इसको हम लेते हैं। क्या है? राइट द फर्स्ट 5 टर्म। क्वेश्चन है एक, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द sequences ठीक है, and obtain the corresponding series। and obtain the corresponding series। ठीक है, ये दिया है हमारा। क्वेश्चन है हमारा A1 इज इक्वल टू 3 दिया है और nth टर्म दे दिया है an इज इक्वल टू 3 इंटू a टू द पावर n-1 प्लस 2। ठीक है ना? फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1। n इज ग्रेटर देन 1 के लिए हमने निकालना है, सीरीज निकालना है। अभी देखिए कैसे होगा। फर्स्ट टर्म हमको दे दिया है कितना 3 और nth टर्म में दे दिया है कितना an इज इक्वल टू 3 इंटू a n-1 प्लस 2 ये दिया है। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1 मतलब n का वैल्यू हम 1 से बड़ा हम रखेंगे। ठीक है, a1 तो हमको निकल गया। अब नेक्स्ट क्या है, n जो है 1 से बड़ा हम इसको रखते जाएंगे। हमारे को 5 टर्म निकल जाएगा, टोटल 5 टर्म निकालना है। तो हम a1 तो निकालेंगे नहीं, a1 तो दे दिया है। अभी n जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, तो a2 हम निकालेंगे इसमें से। ठीक है, यहाँ पर हम n इज इक्वल टू 2 रखने पर, ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 2 इन nth टर्म। nth टर्म हमारा जो दिया है इसमें हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू हम 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 3 इंटू अच्छा ओके 3 इंटू a टू द पावर हमारा पर क्या है 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है जी, इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू a अपॉन a टू दी पावर क्या हो जाएगा a1 प्लस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अभी देखिए a1 का वैल्यू आपके पास दे दिया है, किधर इधर दे दिया है। a1 ऑलरेडी दे दिया है 3, फर्स्ट टर्म आपको दे दिया है 3, तो ये सीधा हो जाएगा क्या 3 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। ये हमारा सेकंड टर्म हो जाएगी। उसी तरीके से थर्ड टर्म अगर निकालूं इसी में मैं, तो ये हो जाएगा हमारा। अभी देखिए a1 आपको पता चल गया, a2 भी आपको पता चल गया है ना। ये हो गया आपका a1, ये हो गया आपका a2। अभी a3 के लिए क्या करना है आपने, n इज इक्वल टू यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या करना है 3 रखना है। तो हो जाएगा हमारे पास a3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू a अपॉन 3 माइनस 1 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 3 इंटू a2 प्लस 2। a2 हमारे पास कितना है 11th है, ये हो जाएगा 3 इंटू 11 प्लस 2 बराबर 33 प्लस 2 इज इक्वल टू 35। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे a3 निकल गए, a1 निकल गया, a2 निकल गया, a3 निकल गया। इसी तरीके से आप a4 निकाल दीजिए। यहाँ पर मैं अभी जगह नहीं है, यहाँ पर रखते जाता हूँ, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, है ना। यहाँ पर मैं
अभी जो मान आया है उसको मैं यहाँ पर रखते जा रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं मान बाद में लिख लूँगा, पहले हमारे पास ये मैं नोट कर लेता हूँ। यहाँ पर A4 निकाल देता हूँ सबसे पहले। A3 निकल गया। A4 क्या हो जाएगा, इसी में A4 रखने से n बराबर A4 इज इक्वल टू 3 इंटू A टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू A3 प्लस 2। A3 कितना दिया है देखिए, A3 ये दे दिया है, A3 हमारे पास है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 35 प्लस 2 इज इक्वल टू 107। हमारे पास आ गया क्या, 107। A4 निकल गए। इसी तरीके से A5 आप निकाल दीजिए। यहाँ पर A5 मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, A5 जो है, ठीक है ना। यहाँ पर A5 इज इक्वल टू हो जाएंगे हमारे पास 3 इंटू A टू द पावर 5 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू A4 प्लस 2 इज इक्वल टू A4 कितना है हमारे पास, ऑलरेडी इधर निकल गया है 107, ठीक है। 3 इंटू 107 प्लस 2 इज इक्वल टू हो गया ये हमारे A5 तक निकल गए। अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको एक बार सीक्वेंस लिखेंगे और उसी को एक बार करेस्पॉन्डिंग सीरीज बना देंगे। तो सीक्वेंस क्या होगा इसका, ये बना देता हूँ मैं, है ना। 11 नंबर है हमारा, जो आंसर आया बस उसी को लिखना है। यहाँ पर बना देता हूँ मैं। हमारे पास सीक्वेंस क्या हो जाएंगे, सीक्वेंस आंसर हमारे है, हमारे पास एक 3 आया था, एक 11th आया था, एक आया था 35 आंसर आया था, एक आया था कितना 107 और एक आया था 323। ये तो हो गए हमारे सीक्वेंस। अब सीरीज में बनाना है तो जैसे हमने पढ़ा था, प्लस इसको आप प्लस कर दीजिए, वो हमारा सीरीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग सीरीज हो जाएगा 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323। ये हमारे क्या है, करेस्पॉन्डिंग सीरीज हो जाएंगे। ये हमारे आंसर है, ठीक है ना, ये हमारे, ठीक। तो नेक्स्ट एक सवाल लेते हैं हम इसी का। अभी तो ये तो हो गया हमारा बेसिक सवाल जो है। अभी थोड़ा सा हम इसी का कुछ दूसरे टाइप के सवाल लेते हैं, दूसरे चैप्टर से मैं सवाल लेता हूँ, है ना। इसी का देखिए, हाँ, ये हमारे फाइंड द सम ऑफ क्वेश्चन है। Find the sum of all integers from 1 to अभी देखिए, फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001 के बीच में हमको ओड इंटीजर से लिखना है, ठीक है। ओड इंटीजर्स, तो हमारे पास ओड इंटीजर्स कौन कौन होते हैं हमारे पास, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ये करते 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 2001 तक हमको लेना है और इसको क्या करना है, सम करना है, ठीक है। यही सवाल है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें तो दे दिया है आपके पास कितना, a इज इक्वल टू कितना है, 1 है। फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है।
इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस अगर देखा जाए तो डिफरेंस हमारे पास कितना है, 2 है। 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, डिफरेंस हो गया। हमारे पास nth हमको पता नहीं है nth टर्म कितना है, ठीक है। एक nth निकालना है और एक निकालना है SN निकालना है, टोटल निकालना है, ठीक है, सम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, nth टर्म हम ज्ञात करेंगे कि इसमें टोटल कितने टर्म है। ये तो लास्ट टर्म है 2001 जो है, 1 से लेकर 2001 तक ये पूरा टोटल टर्म है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करते करते ये 2001 तक क्या है, nth टर्म है। तो इसमें टोटल कितने टर्म है वो देखना है हमको। उसके बाद जब टर्म हमको कितने टर्म में निकल गए तो फिर हमारे को SN हम उसका ऐड कर देंगे, हम टोटल हमको पता चल जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, TN इज इक्वल टू, ये AP सीरीज वाला है, TN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1, ठीक है ना, इनटू क्या होता है, D, यही होता है हमारे पास ये, ठीक है। TN लास्ट टर्म हमको दे दिया है 2001, ठीक है, 2001 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A हमारे पास कितना है, 1 प्लस N माइनस 1 अब इंटू D कितना है हमारे पास, डिफरेंस 2 है, D क्या है, कॉमन डिफरेंस है, AP सीरीज है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2001 इज इक्वल टू 1 प्लस 2N माइनस 2, ठीक है ना, या 2001 इज इक्वल टू 2N माइनस 1, माइनस 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, 2N माइनस 1 हो जाएंगे, या 2N इज इक्वल टू हो जाएगा 2001 प्लस 1, या 2N इज इक्वल टू 2002, या N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1001। ये हमारा वैल्यू निकल गया N का। N का वैल्यू कितना निकल गया हमारे पास, 1001 निकल गया हमारे पास, ठीक है, ये निकल गया हमारे पास, ठीक है। अभी हम सीधा इसका टोटल कर देंगे, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर्स, इसको हम टोटल जोड़ देंगे। तो जोड़ने से क्या हो जाएगा, अभी इसको मैं मिटा के हम दूसरा एक फार्मूला लिख देता हूं इसको। SN इज इक्वल टू क्या होता है, N/2 इंटू 2A, है ना, 2A। उसके बाद होता है क्या, A प्लस L होता है, A प्लस L, ये होता है हमारा, ये फार्मूला होता है N/2 A प्लस L होता है सीधा, N/2 ये हमारा फार्मूला होता है, A प्लस L। A जहाँ पर फर्स्ट टर्म है, L क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म है हमारे पास, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, SN इज इक्वल टू सीधा लिख देता हूं मैं 1001/2 इंटू A कितना है हमारे पास, 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है हमारे पास, L यहाँ पर दे दिया है कितना, 2001, ठीक है, 2001 हमारे पास दे दिया है, इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1001/2002 दे दिया है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1001 इंटू, मैं इसको सीधा काट देता हूँ वहीं पर, 2 1 जा 2 1 जा 2 0 0 2 1 जा, ठीक है, 1001। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हो जाएगा 1002 1002 ये आपके आंसर आ जाएगा। 1001 में 1001 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1002 ये आपके आंसर आ जाएंगे। यही है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, 1 से 2001 के बीच में। तो इसमें टोटल कितने टर्म हो जाएंगे, एक तो इसमें 1001 टर्म होंगे इनके बीच में, ठीक है। यहाँ से पूरा जब आप टर्म करेंगे तो 1001 टर्म होंगे, और सबको जो आप जोड़ेंगे तो 10,02,001 इस आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गए आपके आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं इसका। ध्यान से देखते जाइएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंस है इस प्रकार के जो चीज है। नेक्स्ट आपका सवाल है, फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है,
फाइंड द सम ऑफ all natural numbers lying between 100 and 1000 which are multiple of 5 ये हमारे पास सवाल है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसका हमारा पास सवाल इसको बनाने के लिए फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और मल्टीपल कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। मल्टीपल कितना किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पर 5 है तो नेक्स्ट आप इसका 5 का मल्टीपल 10 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। इस तरीके से मल्टीपल होते हैं। और 100 और 1000 के बीच में होना चाहिए, लाइंग बिटवीन बोला है, मतलब 100 भी नहीं चाहिए और 1000 भी नहीं चाहिए। 100 के बाद क्या आएगा, 105, फिर 110, 115, इस तरीका से। और 1000 के पहले 995। तो ये बीच में आपका सीरीज बनेगा इसका, ठीक है ना। तो हमारे पास सीरीज क्या हो जाएंगे, देखिए हमारे पास सीरीज हो जाएंगे, ये होंगे हमारे पास 105, ठीक है, प्लस 110 प्लस 115, ऐसा करते 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 लास्ट में 1000 से पहले 995, ये हमारे पास ये हो जाएंगे, ठीक। ये हो गए हमारे इसका मेन चीज। अभी इसमें क्या है, सबसे पहले वही है, इसका फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 105 हो जाएंगे, ठीक है। d कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 110 में से 105 जाएगा तो कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। हमको nth टर्म पता नहीं है और हमको निकालना है कितना, ऐसे निकालना है, ठीक है। तो वही है सेम जैसे पहले बनाया था उसे। तो सबसे पहले आप इसका tn निकाल दीजिए, ठीक है ना। tn निकालेंगे, n निकालने के लिए tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएंगे हमारे पास tn। लास्ट हमारे पास tn दे दिया है 995, ठीक है, 995 995 इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास 105 प्लस हमारे पास n पता नहीं हमारे को n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास दे दिया कितना 5 दे दिया है, ठीक है जी। ये हो जाएगा 995 इज इक्वल टू 105 प्लस 5n माइनस 5, ठीक है। अब 105 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 बचेगा, ठीक है। या इसी को हम 995 इज इक्वल टू 100 प्लस 5n ये लिख सकते हैं। 105 में से -5 माइनस हो जाएगा, ठीक है। या 995 माइनस 100 इज इक्वल टू 5n, है ना। या यहाँ पर मैं बना देता हूँ 5n इज इक्वल टू हो जाएगा 895, ठीक है। या n इज इक्वल टू हो जाएगा 895 अपॉन 5, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, और बच गया 3 5 सत्ते 35, 5 निया 45, ठीक है। 179 कितना हो गया हमारे पास 179 टर्म हमारे पास आएंगे हमारे पास, ठीक है। 179 टर्म हमारे पास आएंगे। ये तो हो गए टोटल टर्म निकल गए इसमें, टोटल यहाँ से यहाँ तक 179 टर्म आएंगे, ठीक है। अभी इसका सबका आप ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो क्या है, सेम वही फार्मूला है पहले की तरह। Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, ये हो जाएगा,
बराबर क्या हो जाएगा, एन हमारे पास कितना है 179, ठीक है ना, 179/2 अपॉन ए कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 105 है, 105 प्लस लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 995 इज इक्वल टू हो जाएंगे 179/2 इंटू 105 और इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10, ठीक है, और 9 1 10 और 9 1 11, ये हो जाएंगे हमारे पास 1100, ठीक है 1100। अब इसको करते हैं तो घटा दीजिए यहीं पर, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 5 जा 2 0, 550 बार में कटेगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हमारे पास आ जाएगा बराबर आ जाएगा 179 इंटू 550 इज इक्वल टू, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं 179 और 550 को, तो ये हमारे टोटल इसको जो सम होगा 98,450 आपके पास आंसर आ जाएंगे। इस तरीके से सवाल है, नोट कर लीजिएगा इसको। मल्टीप्लाई पे आप कर सकते हैं, यहाँ पर तो हल हो ही गए हैं 550, 179 इंटू 550, इसी को मैंने मल्टीप्लाई किया है, पूरा एक एक लाइन टू लाइन नहीं करके मैंने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम मल्टीप्लाई बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 3, in an AP the first term is 2, and the sum of the first 5 terms is 1/4 of the next 5 term, next 5 terms, so that 20 term is -112। ये आपके सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। अभी देखिए, एक समांतर श्रेणी है जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, उसका फर्स्ट टर्म आपको दे दिया है 2, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको लिखा जाऊँ, यहाँ पर सीरीज बनाऊँ, इसका सीरीज बनाता हूँ, एपी सीरीज बनाता हूँ। एपी सीरीज क्या होंगे, एपी सीरीज क्या होंगे, है ना। फर्स्ट टर्म तो दे दिया है 2 आपको, ठीक है। दूसरा टर्म क्या हो जाएंगे आपको पता ही है, एपी सीरीज में 2 + d, 2 + 3d, 2 + 4d होता रहता है। जैसे 1 है, फिर 3 है, मान लीजिए नेक्स्ट 5 है, नेक्स्ट 7 है। तो क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, दूसरा क्या है 1 प्लस दोनों का डिफरेंस है, 1 + 2 है ना, 3 + 2, 5 + 2, मतलब डिफरेंस का है। तो इसका फर्स्ट टर्म अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट टर्म में हो गए, नेक्स्ट हो जाएंगे 2 + d हो जाएंगे, नेक्स्ट क्या हो जाएंगे 2 + 2d हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 + 3d हो जाएगा, नेक्स्ट 2 + 4d हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ये हो गए हमारे पास 5 टर्म है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट इसका 5 टर्म और क्या हो जाएगा, देखते जाइए, मैं बता रहा हूँ,
है ना। पहले हम सीरीज पूरा कर लेते हैं। ये तो सबसे पहले फर्स्ट 5 टर्म हो गए, ये लिखा है ना, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म, ये फर्स्ट 5 टर्म का जो भी प्लस आएगा हम कर लेंगे। नेक्स्ट और 5 टर्म में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट 5 टर्म हो जाएंगे 2 + 5d, ठीक है, 2 + 6d, 2 + 7d, 2 + 8d और 2 + 9d, ये हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट 5 टर्म, ठीक है। तो इनका प्लस क्या हुआ और इनका प्लस क्या हुआ, पहले तो ये लिख लीजिए। फर्स्ट 5 टर्म क्या हो जाएंगे, फर्स्ट 5 टर्म का प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 + हो जाएगा 10d, ठीक है। ये होंगे फर्स्ट 5 टर्म, जोड़े ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और ये d को जोड़िए, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10d। इसी तरीक़े से ये जो चीज़ होंगे नेक्स्ट और 5 टर्म में ये हो जाएंगे, ये भी हमारे पास कितना हो जाएंगे, हमारे पास ये होंगे हमारे पास, सॉरी ये 10 + 10d हो जाएगा, गलती से हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये भी तो 10 हो रहा है, 10 + 10d ये हो जाएंगे हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास 10 + 35d, जोड़ लीजिए यहाँ पर, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गए और इसे जोड़िए, 9 8 17 17 3 20 4 24 36 और 5 35 35d, ठीक है। तो फर्स्ट 5 टर्म का जो एड है दूसरे 5 टर्म के एड के क्या है, 1/4 है, बोल रहे हैं 1/4, ये 1/4 है, बस इतनी सी सवाल है ना। तो एक तो ये निकाल दीजिए, इससे आपको क्या हो जाएगा, डी का पता चल जाएगा, इससे क्या है, डी निकल जाएगा। डी जब निकल जाएगा तो 20 टर्म आपको पता चलेगा, 20 टर्म क्या उसका -1 1 2 होता है कि नहीं होता है, वो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा निकल गया। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सीधा ये हो जाएगा, मैं सीधा इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 यहाँ से हट जाएगा और सब इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 + 40d = हो जाएगा 10 + 35d, ये तो 4 तो हट गया पूरा, ये तो 10 + 35d हो जाएगा, है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, 40d - 35d = हो जाएगा 10 - 40, ठीक है, या 5d = क्या हो जाएंगे, -30, या d = क्या हो जाएंगे, -6, d = क्या आ गया हमारे पास, -6। तो इसका मतलब ये है डिफरेंस क्या है, सब में अगर आप d का वैल्यू 6 रखते जाएंगे -6 तो आप ऑटोमेटिक आपका ये सीरीज बनता जाएगा। तो d का वैल्यू आपका निकल गया। अभी हम क्या करेंगे, n20 निकालेंगे हम, n20, ठीक है ना। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, n20 हमको निकालना है, वो क्या -1 1 2 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, जैसे n20 = क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d, ठीक है, = क्या हो जाएगा, a हमारे पास आपको पता ही है 2 है, प्लस क्या है 20 - 1, n20 हमें निकालना है, ठीक है। d कितना आ गया है, -6, ठीक है जी, = क्या हो जाएगा, 2 + 19 - 6 = 2 - 19 × 114 = -112, 114 में से 2 जाएगा तो 112, ठीक है। तो ये हमको सिद्ध करना था, उसका 20 टर्म जो है 112 होते हैं कि नहीं, जो कि हमारे पास प्रूफ हो गया। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अभी एक नेक्स्ट सवाल और लेके देखते हैं, है ना। चलिए अभी आज के लिए थोड़ा सवाल बनाते हैं, नेक्स्ट और इसका टर्म में आगे हम और क्वेश्चन लेके बनाएंगे इस तरीक़े से, है ना। तो मैं लगातार 1 2 3 सवाल बना दिया, आगे में हम फिर 4 5 6 फिर 7 8 9 थोड़ा 5 सवाल 6 सवाल करके बनाते जाएंगे। तो होप आप लोगों को आज का ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज है इसका भी हम समझिए कि ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 फिर हम कल बनाएंगे इसका,
नेक्स्ट वीडियो में। तो होप आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और लाइक तो कर ही दीजिए ताकि हम लोगों को क्या है मोटिवेशन मिलता है, और अच्छा और नए नए वीडियो बनाने के लिए हमको एक मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। शुभ रात्रि।